हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए सर, तो ये लास्ट वीडियो है मेरा फॉर दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। पहले ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ फॉर ओल्ड सिलेबस, ठीक है। न्यू और बाकी सबका अलग से आएगा। तो ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं, अब फाइनल गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली एग्जाम के पहले जितने भी डेज आपको मिलेंगे, सिंगल मॉड्यूल वाले हो, बोथ मॉड्यूल वाले हो, जितना एग्जैक्ट टाइम है वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ से क्या रिवीजन करनी है, फुल गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलेगा। मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मॉड्यूल 2 के, CMA, FM और SLCM, तीनों का मैं आपको एग्जैक्ट डेट वाइज टाइम वाइज बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम के पहले कैसे रिवाइज करना है, कहाँ से रिवाइज करना है और कितना आप कर पाओगे। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, जितना ऑनेस्टली हो सकता है मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ। और उसी ऑनेस्टी के लिए डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये वीडियो आपको शेयर करना है ताकि वो अपना पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें और कोई भी गड़बड़ न करें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एडमिट कार्ड्स आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है, आई होप। इसमें अब मैं जो भी बताऊंगा, जो भी नोट्स का बोलूंगा, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। डायरेक्ट लिंक होंगे मतलब डायरेक्ट क्लिक करोगे नोट्स खुल जाएंगे। नोट्स में ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, डाउनलोड डायरेक्टली आप कर सकते हो, या आपके पास 99% बच्चों के पास ऑलरेडी ये नोट्स होंगे ही होंगे। बट स्टिल मैं आपके कन्वीनियंस के लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा सारे नोट्स के जिनकी मैं यहां पे बातें करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। तो टाइमिंग आपको पता है 2 PM टू 5:15 PM है। 2 बजे आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर के साथ बिताने हैं, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपना सीक्वेंस डिसाइड करना है कि आपको क्या सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर 2:15 को आपको आंसर शीट मिलेगी और 2:15 से लेके 5:15 तक आपको ये पूरे 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाले, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम इसीलिए लिखा है 2 PM टू 5:15 PM, क्लियर है। अब इसमें मैंने जो भी टाइम अवेलेबल निकाला है, जो भी चीजें हैं, मैंने बफर रखा हुआ है क्योंकि काफी लोग ट्रैवल करके भी जाते हैं, तो उनके हिसाब से भी मैंने सोचा है। तो जिनका ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, घर के बगल में ही एग्जाम सेंटर है या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका अवेलेबल टाइम हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो सब एवरेजिंग करके ही मैंने लिया है। हर टाइप के बच्चे को मैं यहां कवर नहीं कर सकता, तो सब एवरेज है, ध्यान देना। तो लेट्स स्टार्ट विद SLCM पेपर। SLCM पेपर देखो आपका है 22, ठीक है। 22 दिसंबर को आपका पेपर है। तो अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हो, पहले बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे को कैटर करते हैं। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों का पहला पेपर है 21 दिसंबर को, विच इज JIGL। तो आप JIGL आपको पहला देना ही पड़ेगा। फिर JIGL के बाद आपका सेकेंड पेपर आता है SLCM। मतलब आपके पास अवेलेबल टाइम है सिर्फ 8 to 9 PM, 8 to 9 आवर्स। मतलब आपका पेपर 5:15 बजे छूटेगा 21 को, और अगले ही दिन 2 बजे आपका फिर से पेपर है। तो अगर आप कितना भी इसमें कैलकुलेशन कर लो, 8 से 9 घंटे ही आपको इफेक्टिवली मिलेंगे। बहुत ज़्यादा जो स्लीप है, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपकी जर्नी बहुत लंबी है, आपकी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर आप स्लीप से छेड़खानी करोगे, आप पूरे पेपर अपीयर नहीं कर पाओगे या आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो स्लीप मिनिमम 6 to 7 आवर्स जो होती है वो आपको लेना ही लेना है। 1 आध घंटा पढ़ाई कम हुई तो भी चल जाएगा। सब ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो मतलब मैं अपना बच्चा समझ के आपको बता रहा हूं। मैं अपने बच्चे को जैसे गाइड करूंगा मैं वैसे ही बता रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं कर रहा मैं। 1 आध घंटा नींद ज्यादा ले लो, चल जाएगा, बट स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हेल्थ के साथ, खाने पीने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको पूरा ध्यान देना है। 8 to 9 आवर्स करना है। जबरदस्ती 12 घंटे खींच के, 10 घंटे खींच के कोई फायदा नहीं है। 8 to 9 आवर्स मिलेंगे एवरेज, जितना हो सकता है बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आपको करना है। वैसे भी सिंगल बोथ मॉड्यूल वालों को टाइम वैसे भी नहीं मिलता, 1 आध 2 घंटा और भी मिल जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ही आपको सारी चीजें करनी होती है। आ रहा है ख्याल में? तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, पूरा तो होने नहीं वाला है, बस जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है आपको अपना बेस्ट देना है। इसी माइंडसेट से आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास मेरा SLCM का पॉकेट बुक है, पॉकेट बुक अगर आपके पास है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है।
पूरा बस A to Z पॉकेट बुक आपको कवर करना है 8 से 9 घंटे में। मुझे लगता है हो सकता है, पॉकेट बुक में भी 200 पेजेस हैं लगभग, तो अगर आपने एक दो बार ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ है, मेरी पॉकेट बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक दो रीडिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी, एक दो भी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आप सेकेंड थर्ड टाइम उसको पढ़ने वाले हो, तो आपका 8 to 9 आवर्स में पूरा हो जाएगा। उसमें एक्चुअली सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसमें कॉम्प्लायंस कैलेंडर है, उसमें सारे पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, सारे पास पेपर के केस स्टडीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, उसमें सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाई गई हैं। तो वो बेस्ट है। अगर आपका बोथ मॉड्यूल है, आपके पास 8 to 9 आवर्स ही हैं, तो आपको कुछ भी इधर उधर पन्ने पलटा के और इधर उधर हड़बड़ करने की जरूरत नहीं। सारी चीज़ें एक छोटी सी बुकलेट में सारे मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करके आपको एक जगह दी गई है, उसी को आप यूज़ करें। क्लियर है क्या? अब अगर आपके पास नहीं है, दुर्भाग्यवश आपने पॉकेट बुक मेरी इग्नोर कर दी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूं। तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, मेरे रिवीजन नोट्स लो। रिवीजन नोट्स मेरे तकरीबन 230 to 40 पेजेस के होंगे SLCM के, ठीक है? तो पूरे तो कवर नहीं कर पाओगे, 8-9 घंटे में 200-250 पेज तो पढ़ के होते नहीं है, तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कुछ स्टार मार्क किया हुआ है और आपको लगता है 8 to 9 आवर्स में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, तो आप वो कर लो, ठीक है? नंबर 1 क्या है, हर चैप्टर के अंदर आपने अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार मार्क किया हुआ है आपके हिसाब से, और आपको अगर लगता है 8 to 9 आवर्स में आप हर चैप्टर के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जा सकते हो, तो आप वो कर लो। क्लियर है? पर अगर आपका ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं है कि मैं कैसे फिल्टर करूंगा, तो आप पूरे चैप्टर फिर कवर नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट आप करके जाओ, जो हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ठीक है? जो ऑलमोस्ट सारे दूसरे टीचर ऐसे ही बोलते हैं, वही वाला मैं अप्रोच बता रहा हूं, बिकॉज आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है पार्ट बी पे। पार्ट बी को मैंने हमेशा बताया है प्रायोरिटाइज करना है। पार्ट बी में ही आपकी आधी पासिंग आ जाती है, तो पार्ट बी को पहले रिवाइज करें। पार्ट बी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। 8-9 घंटे में से 4 घंटे पार्ट बी को ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पार्ट बी को अच्छे से कर लें, क्योंकि 30 मार्क्स का पार्ट बी है, उसमें से 18, 20, 21 मार्क आपको वहीं मिल जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से रिवाइज करके गए तो आप एग्जैक्ट आंसर्स लिख सकते हो। काफी इजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? तो पार्ट बी को आपको प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद फिर आपको आधा एक घंटा हर चैप्टर को देना है और इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट रिवाइज करना है। तो उसके बाद ICDR, LODR, SAST, इनसाइडर रेटिंग, ऐसे जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सारे हाई वेटेड चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज वेटेज भी ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज वेटेज का यूज करके आपका अपना जजमेंट लेके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है? बट पार्ट बी को प्रायोरिटाइज करना है। पार्ट ए के अंदर आप अपना जजमेंट ले सकते हो। ICDR, LODR, टेक ओवर, SAST और जो है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। म्यूचुअल फंड्स भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें अगर आपके पास अलग से पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं वो भी शीट एक है मेरे पास शायद बनी हुई है, मैं आपको दे देता हूं, तो आप न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट अलग से एक बार देख के जाना। सारे पास पेपर के न्यूमेरिकल्स आई थिंक 1 या 2 आवर्स आपको उसमें लग सकते हैं, तो वो आप कवर करके जा सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते ही हैं और सिमिलर भी काफी बार आते ही हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल की शीट मैं आपको दे देता हूं, अब एटलीस्ट वो कवर कर लेना, ठीक है? तो आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। क्लियर है? तो पूरा तो हो ही नहीं पाएगा कुछ भी, मतलब समझ रहे हो? जितना मैक्सिमम आप कर पाओ आप कर लो। पार्ट बी बस पूरा अच्छे से करना है, सारे न्यूमेरिकल अच्छे से देख के जाने। मैं बता रहा हूं इसी में से ही 25 से 30 मार्क आ जाते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। क्लियर है क्या? तो सिंगल बोथ मॉड्यूल वालों को ज्यादा कुछ मतलब चॉइस नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो समझ रहे हो, कुछ ज्यादा पूरा कवर कभी कर ही नहीं पाओगे, तो वो आपको बेस्ट एफर्ट बेसिस पे करते जाना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका सिंगल मॉड्यूल है, आपका पहला पेपर ही SLCM है, तो आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप पहले पेपर के लिए कितने डेज देते हो। कोई बच्चा 2 दिन भी दे सकता है, कोई बच्चा 3 भी दे सकता है, कोई बच्चा 7 दिन भी दे सकता है। देयर इज नो लिमिट टू इट, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप 3 डेज दे दो मिनिमम, ज्यादा दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं देना। इससे कम में आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है एज अ सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट, जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, वो आपको छोड़ना नहीं है। कम से कम 3 दिन देना है। तो 19,
2021, ये तीन फुल डेज आपको देने हैं और 22 को आपका पेपर है, सुबह 3-4 घंटे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको सेफ्टी 30 आवर्स लिया है, मतलब मैंने 3 फुल डेज गिने हैं और तीनों दिन आप 10-10 घंटे पढ़ोगे मिनिमम, ऐसा मैंने सोचा है। बट आप इसको खींच के 36 आवर्स तक भी आराम से कर सकते हो। 30 to 36 आवर्स का रेंज आपके पास है, 30 से नीचे आपको नहीं जाना है। 3 दिन में, एग्जाम के पहले के 3 दिन में अगर आप 30 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी डेडिकेशन पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं। 10 आवर्स मिनिमम पर डे पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो 30 आवर्स मिनिमम आपको मिलेंगे। इट कैन गो अप टू 36 आवर्स ऑल्सो। क्लियर है? तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए? सबसे पहले सेम पार्ट बी फ्रॉम रिवीजन नोट्स आपको पढ़ना चाहिए। पार्ट बी अगर आप रिवीजन नोट से पढ़ोगे आपको तकरीबन 6 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 1-2 बार पढ़ चुके हो, सेकेंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे में पार्ट बी का अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है? तो आपको 19th को पहला आधा दिन जो है वो आपको यहां देना है। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। 19th से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, 19th के जो पहले 6 घंटे हैं वो आपको पार्ट बी रिवाइज करना है फ्रॉम रिवीजन नोट्स। ठीक है? फिर आपको पार्ट ए स्टार्ट करना है, उसको आपको देना है टोटल 15 घंटे, मतलब 19th का आधा दिन और 20th का पूरा दिन। आई होप आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है? 19th का पहले 6 घंटे यहां देने, फिर जो 4-5 घंटे और बचेंगे वो आपको पार्ट ए वहां से स्टार्ट कर देना है। मेरे ख्याल से 15 घंटे में तो सारे चैप्टर हो जाने चाहिए फ्रॉम रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट से 15 घंटे में पूरे मेरे ख्याल से पार्ट ए हो जाना चाहिए। तो आपको सीक्वेंस का फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, जो चीज पूरी कवर होने वाली है उसके सीक्वेंस का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 19th का आधा दिन और 20th का पूरा दिन, ये दोनों मिला के 15 घंटे आपको देने हैं, 15-16 घंटे तकरीबन आपको देने हैं, और पार्ट ए अच्छे से पूरा रिवाइज करने की कोशिश करनी है। 1-2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं तो भी दे देना है, 1-2 घंटे का मार्जिन है आपके पास। ठीक है? बट पूरा कर देना है, मतलब फुल रिवीजन नोट्स देखो आपके यहां पे हो जाएंगे। पार्ट बी और पार्ट ए दोनों फुल रिवीजन नोट्स आपके हो जाते हैं। 21-22 घंटे 23 घंटे आपको लग सकते हैं। ठीक है? मतलब पूरे 2 दिन इसमें ही जाएंगे। और फिर आपको अमेंडमेंट्स एक बार और रिवाइज करके जाना है। 2 घंटे में आपको दे रहा हूं, 2 घंटे में सर्कुलर्स, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट थे ही नहीं इस बार। ठीक है? आई थिंक अंडर राइटिंग का एक बड़ा अमेंडमेंट था, फिर स्टॉक ब्रोकर में एक हल्का सा अमेंडमेंट है, और ग्रीन डेट सिक्योरिटी का अमेंडमेंट है, और बायबैक में अमेंडमेंट है। ठीक है? बस इतनी है, चुनिंदा ही अमेंडमेंट्स हैं। और थोड़ा बहुत अगर कहीं सर्कुलर्स हैं तो वो आपको बस अच्छे से करके जाने, क्योंकि अगर आप आखिरी में वो नहीं पढ़ोगे आपको पेपर में कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है? लास्ट में एक बार अमेंडमेंट्स या सर्कुलर्स पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, तभी आपको वो रिकॉल होगा। तो 2 घंटे मेरे ख्याल से देना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास टाइम है। ठीक है? टाइम है तो देना चाहिए। तो अमेंडमेंट्स एक बार आप पूरा जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप देख सकते हो उसको। ठीक है? 2 घंटे में अमेंडमेंट्स आप पढ़ के जाओ। और फिर है जो पेपर के आखिरी का टाइम है, मतलब जो आपका 22 की जो सुबह का पूरा 3-4 घंटे मिलेंगे, और उसके एक दिन पहले के जो रात का टाइम मिलेगा, उसमें आपको ये सब पढ़ के जाना है। आए ख्याल में? आखिरी का जो टाइम है उसमें आपको पास पेपर के जो केस स्टडीज हैं वो कवर करके जाने हैं। ठीक है? सारे केस स्टडीज पढ़ के जाओ, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। ठीक है? केस स्टडी और न्यूमेरिकल्स सारे पास पेपर के आपको पढ़ के जाने हैं, और 7 घंटे मैंने उसके लिए आपको दिए। 5-6 घंटे में 7 घंटे में हो जाता है। ठीक है? तो पास पेपर के जो केस स्टडीज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं उसकी जो नोट्स हैं, नोट्स मैं आपको दे देता हूं, वो उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बट ऑनेस्टली आखिरी में मैं बिल्कुल भी आपको वीडियो रिकमेंड नहीं करूंगा, सब कुछ आपको खुद करना है, तभी ये इस टाइम में पॉसिबल है। आपने यूट्यूब खोला मतलब आप गए, यूट्यूब खोला कि आप गए, फिर आप मेरे से बात ही मत करना। ठीक है? मतलब अपन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, फिर आप अलग दुनिया में चले जाओगे, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो कुछ भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि वीडियो ओपन हो गया तो फिर टाइम आपका बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाएगा। आए ख्याल में? वो पिंडोरा बॉक्स है, उसको खोलना ही नहीं है, सब कुछ खुद करना है। सारे नोट्स मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं, सबसे पहले ही दे रहा हूं, इसलिए देखो मैं बहुत पहले ही सारा गाइडेंस समय पे ही दे रहा हूं। ठीक है? तो बस नोट्स और आप, नोट्स और आप, नोट्स और आप, बस। न मोबाइल चाहिए, न यूट्यूब चाहिए, न व्हाट्सएप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है? तो बस ये मेरे ख्याल से आप 30 to 36 आवर्स में बहुत बढ़िया तरीके से
फुल रिवीजन नोट्स कवर कर सकते हो। पास पेपर के देखो केस स्टडी हो जाते हैं, पास पेपर के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स भी हो जाते हैं, सारी चीजें तो हो गई, हर वेराइटी आपकी कवर हो गई। और अगर आपको टाइम मिलता है तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी आप पढ़ के जाओ। इसी में आखिरी में इंपॉर्टेंट लिमिट्स की भी फाइल मैं आपको दे देता हूं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स आप करके कवर करके जाओ। मेरे पॉकेट बुक के भी अंदर है, मैं अलग से भी फाइल दे देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इतना कवरेज सफिशिएंट है। जो आप पूछते हो ना सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट है क्या, तो इतना ये मिनिमम है, ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इतना भी कर लिया, इतना भी आपसे मैनेज हो गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 3 डेज आप ऐसा दे सकते हो। चलो, तो ये था आपका पूरा SLCM का गाइडेंस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेपर पे, विच इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि है आपका 27 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अब अगर आप बोथ मॉड्यूल के बच्चे हो, सेम आपको एक ही दिन मिलेगा। 26 दिसंबर को आपका सेटिंग अप का पेपर है। सेटिंग अप का पेपर आप देके 5:15 बजे निकलोगे, ठीक है। मैंने सारे जो टाइम है वो 7 बजे के बाद के काउंट किए हैं। 5:15 बजे आप निकलोगे, 5:30 वहीं बज जाते हैं, 5:45 वहीं बज जाते हैं, 6 ही बज जाते हैं कुछ लोगों के वहां से निकलते निकलते। घर पहुंचते पहुंचते फिर 1 आध घंटा, काफ़ी ट्रैवलिंग है काफ़ी बड़े सिटीज़ में, तो इसलिए मैंने 7 बजे के बाद का ही टाइम गिना है। मेरे हिसाब से 7 से 12 5 घंटे आपको मिलेंगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम। 5 बजे अगर आप 5:15 बजे निकल रहे हो तो आप मैक्सिमम 5 ही घंटे पढ़ पाओगे, ठीक है। और फिर अगले दिन भी अगर आप टाइम पे 12 बजे सो गए, 7-8 बजे अगर आप उठ गए, तो 8 से 12 वही 4-5 घंटे मिलेंगे। तो 5 और 4 8-9 घंटे इसलिए मैंने गिने, 8-9 घंटे इसलिए मैंने गिने। 9 घंटे आप दे सकते हो मैक्सिमम, 8 to 9 आवर्स। क्लियर है क्या? तो 8 to 9 आवर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो CMA के लेके देखो आप क्या कवर कर सकते हो। इसमें भी अगर आपके पास पॉकेट बुक है तो बस आप पॉकेट बुक पढ़ो, ठीक है। सबके लिए सेम है, मैंने पॉकेट बुक बनाई वैसी है। एक ही दिन है तो आप पॉकेट बुक सिर्फ पढ़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा दिन है तो भैया आप ये लीनियंसी नहीं ले सकते कि सर मैं सिर्फ पढ़ लेता ना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आलस नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ही दिन है, 8 to 9 आवर्स ही है, तो आप सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जाओ। उसके अंदर एंड गेम नोट्स हैं, उसके अंदर टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स हैं, उसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, उसके अंदर इंड एस एएस सारे नंबर है। जो भी आपको एंड मोमेंट पे पढ़ना चाहिए वो सारा एक जगह पॉकेट बुक के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास पॉकेट बुक है तो आप सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जा सकते हैं, उसमें सारा कवर हो जाता है। और उससे बेटर आप कुछ कर भी नहीं सकते, उससे बेटर कुछ कर नहीं सकते, ऐसा है। और अगर आपके पास पॉकेट बुक भी नहीं है तो सारा उसका जो मटेरियल है वो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पहले एंड गेम नोट्स पढ़ सकते हो जिसको आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे। फिर आप टाइप वाइज प्रैक्टिकल पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटे उसमें लग जाएंगे। और फिर आप ये जो फॉर्मूला और ये सब है ये आप आखिरी के 1 घंटे में पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो तकरीबन इतना कवरेज आपका होना चाहिए। 8 to 9 आवर्स में इतना आप एटलीस्ट कवर करके जा सकते हो ऑन अ बेस्ट एफर्ट बेसिस, ठीक है। तो ये हो गया बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो आपका पेपर है 27 को, और जो पिछला पेपर आपने सिंगल मॉड्यूल वालों ने दिया था वो था EBCL ऑन 24th। तो 24th को 7 PM से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 27 दिसंबर को 12 बजे तक मैंने काउंट किया है, ठीक है। तो अगर आप ये गिनेंगे तो 28 से 30 घंटे होते हैं, 28 से 30 घंटे होते हैं, तकरीबन पूरे 3 दिन है। तो 30 डेज आप अरेंज मैनेज कर सकते हो। तो 30 आवर्स में आप कैसे रिवाइज करोगे? सबसे पहला आप पूरे रिवीजन नोट्स पढ़ो। यहां देखो शॉर्टकट बिल्कुल भी मैं दूंगा नहीं, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पूरे फुल रिवीजन नोट्स आप पढ़ो। 200 पेज के मेरे रिवीजन नोट्स हैं, 200 पेज के हैं। आप आराम से 15 से 16 घंटे में पूरे चैप्टर्स का जो भी इंपॉर्टेंट पूरा रिवीजन थ्योरी है पूरा पढ़ सकते हो, और पूरा ही पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं लिखा है ऑल चैप्टर्स। सीक्वेंस इसीलिए मायने नहीं रखता, आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ो, कोई भी चैप्टर बाद में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 घंटे में वैसे ही आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो 15-16 घंटे में आप ऑल चैप्टर्स फुल रिवीजन नोट से आप पढ़ सकते हो, और आपको सबसे पहले वही पढ़ना है, ठीक है। तो 24th को 5 घंटे मिलेंगे, वो यूज कर लेना है। फिर 25th का पूरा दिन आप यूज कर लो, ये दोनों मिला के 15 घंटे आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो 24th एंड 25th ये 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन नोट्स पूरे कवर कर लो। फिर आपको बचता है 26th पूरा और 27th की सुबह, ठीक है। तो 26th को पूरा आप पास पेपर पढ़ लो, सारे
पास पेपर पूरे अच्छे से कवर कर लो। मैं आपको ICSI के सारे पास पेपर का कॉम्पाइलेशन दे देता हूं, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ICSI के हैं वो, आंसर भी ICSI के हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। गो बाय ICSI, मैं पहले भी ये बता चुका हूं, फिर से आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं। मेरे आंसर और ICSI के आंसर में कभी भी आपको कॉन्फ्लिक्ट मिले, आप ICSI के हिसाब से ही जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप ICSI के हिसाब से जाओ, आपका पेपर ICSI चेक करने वाला है, प्लीज गो बाय ICSI, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो मैं ICSI का ही सारे पास पेपर का कॉम्पाइलेशन आपको दे देता हूं, तो वो आप पूरा 8 से 10 घंटे में सारे पास पेपर अच्छे से डिटेल में कवर करके जाओ, ठीक है, पॉसिबल है। और फिर लास्ट जो 27 के सुबह आपको 4-5 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको एंड गेम नोट्स पढ़ के जाने, ठीक है। तो एंड गेम नोट्स, फॉर्मूलाज, फॉर्म नंबर्स, इंड एस या वो जो है, ये बस आपको सुबह सुबह एग्जाम के पहले एक बार पढ़ के जाने, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा आपका। 4-5 घंटे ही लगते हैं, 4-5 घंटे ही आपको अवेलेबल है। भले 26 को थोड़ा सा आप जल्दी सो जाना और 27 को सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है, वो 1-2 घंटा बहुत फर्क कर सकता है। तो आपको 5 घंटे अगर मिल गए 27 को सुबह, तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजें एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इतना मतलब बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, जो आप दे सकते हो। तो 3 दिन में बहुत अच्छी तरह से आपका पूरा सिलेबस रिवीजन नोट्स के थ्रू, पास पेपर्स के थ्रू और एंड गेम नोट्स के थ्रू अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आते हैं आपके लास्ट पेपर में, विच इज FMSM, जो कि है 29 दिसंबर को। अब अगर आप बोथ मॉड्यूल के बच्चे हो, सॉरी इसमें मैंने लिखा गलत है, बोथ मॉड्यूल के अगर आप बच्चे हो, सेम आपको एक ही दिन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पिछला पेपर होगा टैक्स, जो कि है 28 को, तो 28 को 7 बजे से लेके 29 को 12 बजे तक 8 से 9 घंटे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें भी सेम है, अगर आपके पास पॉकेट बुक है तो आप सिर्फ पॉकेट बुक पढ़ के जाइए, उसके अंदर पूरी थ्योरी आपका पंच वर्ड्स पूरे कवर हो जाएंगे, और उसमें टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स हैं, फॉर्मूला शीट भी है, तो उतना 8-9 घंटे में आराम से आपका हो जाएगा, और उतना मेरे ख्याल से बेस्ट है। उससे बेटर कोई चीज़ आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब आपको सोचना नहीं है, आपको बस एक बुक को अच्छे से कवर करना है। टारगेट जितना क्लियर रखोगे ना, उतना वो अचीवेबल है। जितना आप मल्टीपल बुक्स का रखोगे, मैं ये उधर से पढ़ूंगा, मैं वो उधर से पढ़ूंगा, मैं ये मॉड्यूल से पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा आपसे, मैं बता रहा हूं, नहीं हो पाएगा। आखिरी में जितनी क्लैरिटी रहे, जितना सिंपल प्लान रहेगा, उतना वो अचीवेबल है, ठीक है। तो जिनके पास पॉकेट बुक नहीं है, वो आप एंड गेम नोट्स से पढ़ सकते हो। 6 घंटे आपको लगेंगे, थोड़ा एंड गेम नोट्स बड़े हैं, इसके SM की थ्योरी ज़्यादा है, तो 6 घंटे 7 घंटे लग सकते हैं। फिर 1 घंटे में आप फॉर्मुलेज रिवाइज कर लो, और टाइप वाइज प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए 2 घंटे मिलेंगे। तो 9 घंटे में आप इतना पढ़ के मैक्सिमम जा सकते हो, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ सिंगल मॉड्यूल के अगर कोई बच्चा है, तो उसको देखो कितना समय मिल रहा है, 2 दिन मिल रहे हैं। 27 को आप 7 बजे से पढ़ने बैठ सकते हो, और 29 को 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। तो तकरीबन 18 to 20 आवर्स इसमें मिलते हैं, जो कि थोड़े से कम है। CMA में जैसे आपको पूरे 3 दिन मिल गए थे तो बहुत अच्छे से हो गया था, वैसा आपको फीलिंग नहीं आएगा। यहाँ 2 ही दिन है, मतलब कट टू कट है, न कम है न बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 2 दिन में आप क्या पढ़ोगे? तो पहले आपको SM पढ़ना है, फोकस ऑन SM। हमेशा मैंने बताया, मेरा हमेशा ये मास्टर स्ट्रैटेजी रहा है कि SM पे ही आपको फोकस करना है। SM में ही आपके पासिंग के जो आधे से ज्यादा मार्क्स है वो SM में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो SM पे ही फोकस करना है, और फुल SM पढ़ना है रिवीजन नोट्स के साथ। इसमें भी सीक्वेंस इसलिए काम करनी है, सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवीजन नोट से रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है। और मेरे रिवीजन नोट्स बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। तो 6 घंटे सिर्फ SM को पढ़ने के लिए आपको लग जाएंगे, 5 से 6 घंटे, यानी 27 का जो पूरा टाइम है, 5-6 घंटे जो मिलते हैं, तो 27 को मतलब सोते समय SM कंप्लीट करके ही सोना है। 5 घंटे मिलते ही हैं, 6 घंटे खींच के रात को 1-8 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के 27 को मतलब वो कंप्लीट करके ही सोना है। और फिर 28 का जो पूरा दिन है, फिर आप उसमें पहले आप उसमें FM की थ्योरी पढ़ो, सेम रिवीजन नोट से सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने अच्छे से। 7 घंटे मैक्सिमम मैं आपको दे रहा हूं, 7-8 घंटे लग जाएंगे आराम से। और फिर जो 2-3 घंटे बचेंगे, उसमें आप टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स पढ़ लो। टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट
लिंक मैं दे देता हूं और मेरे पॉकेट बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है 28th को, ठीक है। 27th को ये करनी है, 28th को लिखा ही है मैंने, 28th को ये दोनों मिला के मतलब 10-11 घंटे जो आपको मिलेंगे उसमें आपको एफएम की थ्योरी निपटानी है और एफएम के टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट आपको कवर करनी है। अब यहां बैठ के अभी आप क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैंने इसलिए आपको सिलेक्ट करके ही दिए। हर टाइप के 2, 3, 4 क्वेश्चंस उसमें दिए हैं और उसमें काफी क्वेश्चन पास पेपर के ही हैं, जिस टाइप के आ रहे हैं उसी टाइप के ही दिए हैं और विथ प्रॉपर वर्किंग्स हैं। तो आपकी पूरी मेहनत बच जाएगी। एक जगह टाइप वाइज बहुत बढ़िया रिवीजन के एंगल से वो शीट बनी हुई है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है आपके लिए। और फिर सुबह सुबह 29th को आपको ये मास्टर स्ट्रोक खेलना है। एंड गेम नोट्स और फॉर्मूला शीट आपको पढ़ के जानी है, 4-5 घंटे में वो कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बेस्ट चीज है जो आप 18 से 20 घंटे में एफएमएसएम के लिए कर सकते हो। क्लियर है क्या यहां तक? तो सारे नोट्स की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। डिस्क्लेमर्स कुछ जो है, ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं, बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। नो यूट्यूब, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नो यूट्यूब, मुझे आप जानते हो, मुझ पे आप भरोसा करते हो, तो ही ये फॉलो करना है। भरोसा नहीं है, डामाडोल है, मत फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिस्क आप खुद लें, एक्सपीरियंस ले, ठीक है। तो नो यूट्यूब, यूट्यूब बिल्कुल नहीं लेना है। नो रेगुलर नोट्स, कोई रेगुलर नोट्स उठाना नहीं है, खो जाओगे। मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सर ये चीज मैं रेगुलर से कर लेता हूं। आप जाओगे पर फिर आप खो जाओगे, कुछ और दिख जाएगा, कुछ और टाइप दिख जाएगा, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। आए ख्याल में? ये मुझे पता है अच्छे से। तो रेगुलर कोई भी चीज, आईसीएसआई मटेरियल, ये बिल्कुल भी आखिरी में नहीं खोलना है, आप खो जाओगे। आपको कोई छोटी सी चीज भी कवर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप देख ही रहे हो, हर चीज के लिए 2-3 बहुत बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उसमें कोई भी चीज के लिए मुझे नहीं लगता आप कोई भी रेगुलर नोट्स पढ़ पाओगे, ठीक है। थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है। सिर्फ एमसीक्यू देख के जाए क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एमसीक्यू देख के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सेम रिपीट होते नहीं है, वो सेम थोड़ी रिपीट होंगे, 2-4 होते होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं होते। तो थ्योरी पढ़ना, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना हमेशा ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू ओनली एमसीक्यू रिवीजन। क्लियर है क्या? तो कोई रेगुलर नोट्स खोलना नहीं है, गलती से भी नहीं खोलना है, उसको दूर रख देना है। सिर्फ मेरे जो भी अभी रिवीजन नोट्स और जो भी मैं अभी कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उतना ही मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो नो यूट्यूब, नो रेगुलर नोट्स, और जो इंपॉर्टेंट है, नो ग्रुप्स, कोई ग्रुप में एक्टिव नहीं रहना है, कोई ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वर्किंग नोट नहीं, कोई आंसर कंफर्मेशन नहीं। मेरे से भी अगर आप मेरे लेक्चर बायर हो, मेरे से भी कोई आंसर कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। 10-15 क्वेश्चन के अगर आपको सही आंसर नहीं पता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है आपका। वो 10 में से एक आधी आएगा, 1 मार्क के चक्कर में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। टाइम ही सबसे क्रूशल है। मैं बता रहा हूं, नो मोबाइल, मैं बता रहा हूं सीधे, नो मोबाइल। मोबाइल रखना ही नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है। जितना आपसे कवर होता है बस आपको उतना बेस्ट एफर्ट बेसिस पे नोट्स के साथ टाइम बिताना है, बस, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है। नो मोबाइल, नो ग्रुप्स, नो यूट्यूब, नो रेगुलर नोट्स। सिर्फ रिविजनरी मटेरियल ही आपके पास होना चाहिए, आप और नोट्स, बस, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें वेराइटी नहीं पूछना है, सर ये यहां से करे क्या, वो वहां से करे क्या। कस्टमाइजेशन में आपको नहीं बता पाऊंगा। पॉकेट बुक है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, सब मैंने बता दिया। इससे ऊपर अब आपके जो 100 सवाल है ना, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे देना ही नहीं है। क्योंकि मैं 10 चीजों का जवाब देता हूं, बच्चे और सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक पागल बंदा खड़ा है ना बताने के लिए। मैं रहूंगा ही नहीं तो आप चुपचाप अपना एक डिसीजन ले लोगे। मैं अगर अवेलेबल रहूंगा तो आप और उसमें खुरे दोगे, सर ये यहां से करता, वो वहां से करता। ये सब मत करो, ठीक है। जो बता रहा हूं मेरे ख्याल से उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत सोच समझ के चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरा फाइनल वीडियो फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट पेपर के पहले आपको क्या करना है, कैसे पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सारे नोट्स, डायरेक्ट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, बस मैं यही कहूंगा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गिव योर बेस्ट, कोई भी बड़ी गड़बड़ नहीं करनी है।
15 मिनट जो टाइम मिलेगा उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, और जो ब्लंडर्स मैं आपको बता चुका हूं वो नहीं करने हैं। प्रैक्टिकल्स पहले सॉल्व नहीं करने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सीएमए एफएम में प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले हमेशा थ्योरी ही अटेम्प्ट करनी है। सीएमए में आप पार्ट ए बी कोई भी सॉल्व कर सकते हो, पर थ्योरी ही पहले सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल सबसे आखिरी में करना है। एफएम एसएम में पहले एसएम सॉल्व करना है, पूरा एसएम पहले सॉल्व करना है, फिर एफएम की थ्योरी सॉल्व करनी है, और फिर एफएम के लास्ट में प्रैक्टिकल सॉल्व करने। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं चलेगी। सेम एसएलसीएम में है, पहले पार्ट बी सॉल्व करना है, पहले पार्ट बी सॉल्व करना है और फिर पार्ट ए सॉल्व करना है। इसमें बिल्कुल भी नो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पूरा टाइम यूज करना है, मैं बता रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना है। मैं टाइम वेस्ट किया ना बहुत, मतलब वहां आके मारूंगा, बता रहा हूं मैं। बिल्कुल भी मोबाइल पे चिपके नहीं रहना है, मेरे से भी पूछना नहीं है, किसी से भी नहीं पूछना है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछना है। अगर आपने ये कर लिया ना, इसका फर्क आपको पेपर के बाद दिख जाएगा, क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये भी पूछ लेता हूं, वो भी पूछ लेता हूं, अरे वो खत्म नहीं होंगी। 10 चीजें पूछने के बाद भी 11वीं आ जाएंगी, 12वीं आ जाएंगी, वो चीजें खत्म नहीं होती। बिलीव मी, खत्म नहीं होंगी। टाइम खत्म हो जाएगा, ये पता है मेरे को। चीजें खत्म नहीं होंगी, आपका जो अवेलेबल टाइम है वो जरूर खत्म हो जाएगा, और फिर आप रोते रहोगे कि यार मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया। जब मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि आप कहां टाइम वेस्ट करोगे, तो आप मत करो ना यार। सामने वाला बता रहा है फिर भी आप वो फॉलो नहीं करोगे, तो आप कहां से समझदार हुए? आपकी समझदारी पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक एक्सपीरियंस टीचर आपको सामने से बता रहा है भाई ये टाइम वेस्टिंग वाली चीजें ये नहीं करनी है, फिर आप वही चीजें करोगे, फिर आप मेरे को बोलोगे फिर मेरा कवर नहीं हो पाया, तो मैं क्या बोलूं? ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा मैं आपको, और कुछ भी मैं आपको सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का रीजन आप खुद हो, जो आप मेरी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो यही आपकी रीजन है, तो आप फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।